यूँ है और साइकेट्री पे ज़ाहिर है उनका डोमेन है, एरिया है, लेकिन उसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग और फैमिली के जो रिलेटेड मसले होते हैं उसकी मशावरत भी देते हैं। एडिक्शन के अलावा ये उनकी एक खास एरिया ऑफ स्पेशलिटी है। मेरे साथ है डॉक्टर सदाकत। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप मशवरा देते हैं ना कि खातून को जब ये पता चल भी जाए और मियाँ क्या भी दे कर लो जो करना है, मेरा है चक्कर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई तकलीफ है, तो वो अपने ऊपर काबू रखें। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी, काबू रखना क्या होता है, कैसे होता है? काबू रखना सिर्फ उसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि जब वो कहता है कि कर लो जो करना है, मैं तो अपनी मर्जी करूँगा और बात नहीं मानूंगा। अगर वो सामने ये भी कहे कि मैं आइंदा बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, अच्छा, और मैं बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पर चलूँगा, तो ख़ातून को तो तब भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये एक सारी कायनात जो है उलट पुलट हो जाती है ख़ातून की या मर्द की, जिनको भी इस किस्म की बेवफाई का सामना होता है। तो इसमें एक बेकाबू हो जाना, गुस्से में हो जाना, एक तो बहुत बड़ा नुकसान सा हो जाता है, एतमाद टूट जाता है, फिर बहुत अजीबो-गरीब फीलिंग्स होने लगती हैं, एम्प्टीनेस फील होती है। तो ऐसे में बेकाबू होना, जज्बात का तूफ़ानी हो जाना या भड़क उठना, एक सुनामी आप कह सकते हैं, उसका सामना होता है। तो अब तो अगर तो अलहदा राहें इख्तियार करनी है तो फिर तो कुछ तर्ज़ अमल और होगा कि आपने जो गुस्सा गिला करना है करके तो आप अपना रास्ता जुदा कर लें और बाद में अपने नुकसान पे, ज़हनी तौर पर सदमे पे काबू पाते हुए नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लें। लेकिन अगर आपने वहीं रहना है तो फिर 100 प्याज और 100 जूते खाने की ज़रूरत नहीं। ये कैसे तय किया जाए कि आपने इसको छोड़ना है या आपने इसमें रहना है? उसका फ़ायदा हर कोई अपनी हालात मामलात अपने उसके अकॉर्डिंगली करेगा। नेचुरली वो अपना डिफ़ॉल्ट फ्यूचर देखेंगे। मतलब हर खातून को ये लगता है मैं बहुत थक गई हूँ, या हर मर्द को भी लगेगा, शायद ज़ाहिर है जिसकी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा कोई भी ट्रॉमा हो उसको तो लगेगा ख़त्म हो गया सब कुछ, मैं आई डोंट वांट टू सी, मैं इस बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे सामने भी आए, कोई नाम भी ले, मैं बस बेजार हूँ, तंग हूँ, बहुत बुरा हाल है। तो आप समझते हैं उसके बाद भी ये चांसेस होते हैं कि वही दो लोग इकट्ठे अच्छी तरह से दोबारा रह सकें साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपने डिफ़ॉल्ट फ्यूचर पे, अपने मुस्तकबिल पे अगर नफ़ा नुकसान पे एक नज़र डालें और माजी बईद में देखें कि वो शख्स माजी बईद में कैसा था। अगर वो शुरू में कभी एक दिन भी अच्छा नहीं गुजारा था आपके साथ, उसमें कोई खूबी नहीं और आपने इंतहा भी गलत कर लिया था, तो फिर छोड़ना बेहतर होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने इंतखाब अच्छा किया था लेकिन आपका असासा बाद में बिगड़ गया, अच्छा ठीक है, तो फिर आप सोचते हैं, मुस्तकबिल पे नज़र डालते हैं, फिर कुछ और स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है, यानी बच्चे, कि उनकी दुनिया का क्या बनेगा। बाज़ औक़ात आप उनके मफादात को भी मद्देनज़र रखते हैं, फिर आपके ख़ानदान का क्या बनेगा, खुद आपका अपना नफ़ा नुकसान क्या होगा, विल यू बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ। तो उस लिहाज से फ़ैसला करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन और हज़रात इस मौके पर फ़ैसला कुछ कर नहीं पाते। 4 दिन वो सोचते हैं कि मेरा ख्याल है कि मुझे इसे छोड़ के तो किसी नई ज़िंदगी में चले जाना चाहिए, या फिर ये गुस्सा 4 दिन फैंटेसाइज करते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं कि नहीं ये बच्चों का क्या बनेगा, ये फ़लाँ चीज़ का क्या होगा, फ़लाँ चीज़ का। तो वही जो मैंने पहले कहा कि दोहरा नुकसान उठाने की, बिल्कुल सही, टेक वन डिसीजन एंड बी फर्म अबाउट इट। अच्छा, अब ये